धर्म प्रेमी भाइयों एवं सुशील बहनों, इन दिनों हम उत्तराध्याय सूत्र की परम पावनी ऐसी स्वाध्याय कर रहे हैं और जैसे जैसे स्वाध्याय करते हैं उसमें से हमें प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है और हमारे जीवन में जो निराशा छाई हुई है, जो निगेटिव एनर्जी है वो बराबर दूर हो जाती है, बाजू में सरक जाती है और हमारे भीतर क्या होता है, एक आशा का संचार हो जाता है। इसके लिए हम स्वाध्याय इतने प्रेम से करते हैं, करवाते हैं, क्योंकि ये हमें क्या देती है, शक्ति प्रदान करने वाली ऐसी ये स्वाध्याय है। और कहते हैं भगवान एक एक अध्याय हमें बताते जा रहे हैं और उससे हमें एक एक प्रेरणा मिलती जा रही है। आज हमारे सामने है उत्तराध्याय सूत्र का 8वां अध्ययन, जिसका नाम है कापिलीय। अध्ययन का नाम क्या है? कापिलीय। इसमें कपिल केवली, जो कपिल मुनि होके गए, जो जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया, किस तरह से उनके जीवन में घटनाएं घटी, ये सारा किस में आता है? हमारे 8वें अध्याय में आता है। हम सामान्य रूप से देखते हैं कि चढ़ना कठिन होता है, उतरना आसान होता है। चढ़ना, अगर पर्वत चढ़ना है, सीढ़ियाँ चढ़नी है, आबू का पहाड़ चढ़ना है, पालीताना चढ़ना है, सम्यक शिखर चढ़ना है, चढ़ाई कितनी कठिन होती है, पर उतरने को कहो तो आदमी धड़ाधड़ उतर जाता है। खाना आसान है, परंतु कहो कि उपवास करना है, आगे दिवाली आ रही है, तेला करना है, तो मन को क्या करना पड़ता है? तैयार करना पड़ता है। मन खाने के लिए तैयार रहता है, पर तप के लिए उसे तैयार करना पड़ता है। भोग करना आसान होता है, पर त्याग करना कठिन होता है। और उसके साथ सद्गुणों को प्राप्त करना कठिन होता है, पर दुर्गुण कब अपने आप जीवन में आ जाते हैं उसका पता चलता नहीं है। हमारे जो कपिल केवली का अध्याय, ये 8वां जो अध्याय है, इसमें जो कपिल थे, पहले वो कुमार थे और उनकी माता ने कहा कि हे कपिल, तेरे पिता एक दिन क्या थे, इस कौशाम्बी नगरी के राज पुरोहित थे, वो चले गए और हमारी सारी जाहो जलाली क्या हो गई, चली गई। तो पिता का पद प्राप्त करने के लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो कपिल ने कहा कि मैं पढ़ाई करूँगा और मैं वापस अपने पिता का पद प्राप्त करके जो हमारे पास समृद्धि थी उसको मैं वापस प्राप्त करूँगा। ऐसा उन्होंने कहा और पढ़ाई के लिए वो श्रावस्ती नगरी में गए। वहाँ पंडित के पास पढ़ने लग गए और खाना खाने के लिए एक सेठ जी के घर में जाते थे, जो उनके पिताजी के मित्र थे। उनके घर पे खाना खाने के लिए जाते थे तो वहाँ पे क्या हो गया, एक दासी उनको खाना देती थी, खाना परोसती थी। उनकी सेवा में एक दासी को रख दिया था और वो बराबर उनके खाने पीने का ध्यान रखती। इधर कपिल की उम्र क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। इधर पढ़ाई करनी थी पर बीच में ही दूसरी पढ़ाई हो गई। वो जो लड़की रोज खाना खिलाने के लिए आती थी उसके साथ क्या हो गया, संपर्क आने के कारण स्नेह बढ़ गया। संपर्क से स्नेह बढ़ जाता है और उनके बीच में क्या हो गया, प्रेम हो गया। और प्रेम होने के बाद पढ़ाई तो रह गई बाजू में और इधर क्या हो गया, दूसरा ही चक्कर चलने लग गया। और चक्कर चलते चलते, ये चक्कर तो ऐसा होता है कि उसमें जितना उलझो उतना कम है। एक दिन नगर में उत्सव था और लड़की ने कहा कि देखो, तुम मुझसे प्रेम करते हो ना, तो कल नगरी में उत्सव है, मुझे कुछ तो भी गहने चाहिए, कपड़े चाहिए और उसके लिए मुझे कुछ तो भी पैसा आप दो। तो उस कपिल ने कहा कि मैं ही किसके यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो तुम्हें मैं कहाँ से लाके दूँ। तो उसने कहा मुझे मालूम नहीं, आपको मुझे लाके देना पड़ेगा और नहीं दिया तो आपका और मेरा प्रेम खत्म। अभी ऐसा जब उसने धमकी दे दी
तो ये विचार करने लग गया कि प्रेम तो अपने को करना है इस लड़की के साथ, इसको कैसे संभालना। तो उनको पता चला कि यहाँ पे एक सेठ जी है, वो 2 मासा सोना जो सवेरे सवेरे ब्राह्मण उनको दर्शन देते हैं, उनको 2 मासा सोना देते हैं। तो ये सवेरे की राह देख रहे थे, सवेरे जल्दी जाऊंगा और पहले दर्शन में उनको दूंगा और मुझे 2 मासा सोना मिल जाएगा। और रात में ऐसा विचार आया, मेरे पहले कोई पहुंचना नहीं चाहिए, मैं पहले पहुंचना चाहिए वहाँ पे, ऐसा वो सोच रहे थे। और नींद तो आई नहीं और आधी रात को ही चल पड़े। और जब आधी रात को रास्ते पे घूम रहे थे तो उनको चोर समझकर वहाँ के जो राजा के सैनिक थे उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के सीधा कहाँ पे डाल दिया। देखो, दुर्गति होने में देर लगती नहीं है, पतन होने में देर लगता नहीं है। कहाँ तो पढ़ाई करने आए थे, कहाँ तो प्रेम हो गया और अब कहाँ पे जाके बैठ गए, जेल में जाके बैठ गए। और सवेरे राजा के दरबार में सब अपराधियों को लाइन से खड़ा किया गया और सबको पूछा गया कि आपने क्या अपराध किया, किसने क्या अपराध किया। ये सब पूछताछ चल रही थी तो किसका नंबर आया? कपिल का भी नंबर आया। कपिल सामने आए और उनको राजा ने पूछा कि तुम तो इतने छोटे नवयुवक हो और तुम क्यों चोरी कर रहे थे? तो कपिल ने कहा कि मैं चोरी नहीं करने निकला था, मैं तो 2 मासा सोना प्राप्त करने के लिए सेठ के घर पे जा रहा था, समय का पता नहीं चला और मुझे राज सैनिकों ने पकड़ लिया। ऐसी जब बात कही तो राजा को ध्यान में आया कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है, ये व्यक्ति सरल है और ये जो बात है वही स्पष्ट रूप से कह रहा है। ये जब राजा के ध्यान में आया तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें 2 मासा सोना प्राप्त करने के लिए जाना था, वो तो तुम्हें मिला नहीं, तुम तो इसमें जेल में आ गए। तो अब तुम्हें जो चाहे तुम क्या करो, प्राप्त करने की इच्छा रखते हो ना, तो तुम क्या करो, विचार करो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम जो चाहो सो आज मुझे से मांगो, मैं तुम्हारी सरलता से खुश हो गया हूँ और मैं तुम्हें कुछ तो भी देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा विचार करने के लिए समय दीजिए। और वो राज उद्यान में चले गए, वहाँ विचार करने लग गए कि राजा खुश हो गए हैं, 2 मासा सोने से तो कुछ होता नहीं, अब मैं 10 मासा मांग लूँ। अरे 10 से क्या होगा, थोड़े दिन काम चल जाएगा, 20 मांग लूँ, 30 मांग लूँ। और भावना, लोभ से लोभ बढ़ता जाता है, जहाँ लाहो तहाँ लो। जैसे जैसे लाभ होने लगता है वैसे लोभ की मात्रा भी बढ़ने लग जाती है। अरे राजा देने वाला है, चाहे जितना मैं मांग सकता हूँ, लाख रुपए क्यों न मांग लूँ, लाख मासा क्यों नहीं मांग लूँ। फिर करोड़ के ऊपर उनकी भावना चली गई। और अरे करोड़ से क्या होगा, मैं राजा का आधा राज्य ही क्या कर लूँ, मांग लूँ। और राजा के राज्य तक उनकी आकांक्षा जब चली गई, आकांक्षा आसमान को छू रही थी। और अचानक क्या हो गया कि एकदम जब अब चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे उतार तो निश्चित होता है। जब हम क्लाइमेक्स पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, टर्न आ जाता है। और एकदम से कपिल ने विचार किया कि अरे 2 मासा सोना प्राप्त करने के लिए घर से निकला था और राजा ने मुझे खुश होके कहा कि जो चाहे सो मांगो। तो मेरी आकांक्षा कहाँ तक पहुँच गई, राज्य मांगने तक पहुँच गई। धिक्कार है मेरे मन को, मेरे मन की लालसा को, मेरे लोभ को। और एकदम से ऐसे धिक्कार के भाव मन में जन्म लिया और एकदम से अलोभ का क्या हो गया, जन्म हो गया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या मन में भाव आ गया, राजा सब कुछ देने को तैयार है, पर कपिल के मन में संतोष रूपी धन ऐसा प्राप्त हुआ उनको कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वहाँ पे विचार करते करते आत्मा की श्रेणी इतनी ऊपर चढ़ गई, इतने उच्च विचार, इतनी शुक्ल ध्यान की कक्षा में उनके विचार पहुँच गए कि उसी उद्यान में खड़े खड़े उनको क्या हो गया
केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और ऐसा परम धन उन्हें मिल गया कि सारे धन उसके आगे तुच्छ हो गए। राजा उधर राह देख रहे हैं। राजा ने कहा कि उस युवक को बुला के लाओ। अरे कितना विचार कर रहा है वो, उसको कितना चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, उसको बुला के लाओ। उनको बुलाने के लिए गए, राजा के सामने लाके खड़ा किया गया और राजा ने कहा कि जो चाहो सो मांगो। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा धन मुझे प्राप्त हो गया है कि जिसे पाने के बाद कुछ भी प्राप्त करने की अब मुझे इच्छा नहीं रही है। और वो जंगल के रास्ते पे, उसी उद्यान से जंगल के रास्ते पे निकल गए, अपनी साधना में लग गए। दिन दिन अपनी साधना में आगे बढ़ने लग गए और वो श्रावस्ती नगरी के जो जंगल थे उसमें वो विहार कर रहे थे। और विहार करते करते क्या हो गया कि जंगल में एक बार उनको 500 चोरों ने घेर लिया। 500 चोर थे, उन्होंने उनको क्या कर लिया, घेर लिया। और घेरने के बाद कहा कि आपको हम लूटने के लिए आए हैं। तो कपिल ने कहा कि मेरे पास तो मेरे शरीर के सिवा कुछ भी नहीं है, क्या लूटोगे मेरे से। तो कहा कि नहीं, कुछ तो भी हमको आप दो। तो उन्होंने कहा मैं क्या दूँ आपको। बोले कुछ नहीं दे सकते तो उपदेश तो दे दो। क्या कहा, कुछ भी नहीं आपके पास तो हमको क्या करो, उपदेश दे दो। तो उन्होंने कहा, कपिल ने कहा कि हाँ उपदेश दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है। और फिर ये संसार भी कैसा है, असार है, अध्रुव है, अशाश्वत है। इस संसार में कुछ भी पाने जैसा नहीं है। तो उन चोरों ने कहा कि इस संसार में कुछ भी पाने जैसा नहीं है, तो फिर हमें आप ऐसे कुछ कर्म बताओ कि जिससे हमारी दुर्गति ना हो। तो पहली ही गाथा में क्या कहा, अधुवे असासयम्मि संसारम्मि दुख पौराये किम नाम होज्जतं कमयम् जेनाहम दुग्गहीन गच्छेजा। उन चोरों ने कहा कि आप कहते हो संसार अध्रुव है, अशाश्वत है, दुख से भरा हुआ है, तो हम ऐसे कौन से कर्म करें कि जिससे हमेशा के लिए हमारी दुर्गति बच जाए। तो उन कपिल केवली ने कहा कि देखो इस संसार में सबसे पहले त्याग करने जैसा है हिंसा। दुर्गति में अगर आपको नहीं जाना है, नरक गति में आपको नहीं जाना है, तो सबसे पहले त्याग किसका करना चाहिए, हिंसा का त्याग करना चाहिए। दूसरे नंबर पे लोभ का त्याग करना चाहिए और तीसरे नंबर पे क्या करना चाहिए, भोगों का त्याग करना चाहिए। तो कहा कि हिंसा का त्याग, तो हाँ बोले जो हिंसा करता है, जो हिंसा के परमाणु जमा करता है, वो अवश्य नरक गति के कर्म का बंध करता है। जितनी ज़्यादा हिंसा करता है जो व्यक्ति, वो नरक गति में जाता है और उसकी दुर्गति इसी जन्म में होती है। आपने देखा है कि इसी शताब्दी के 19वीं शताब्दी में कौन होके गया, हिटलर होके गया। हिटलर ने कितनी हिंसा की, कहते हैं 60 लाख लोगों को मारा। हिटलर ने क्या किया, 60 लाख लोगों को, यहूदियों को उसने मारा और 15 लाख तो उसमें बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी उसने मार दिया। और ऐसे हिंसा करने वाला जो हिटलर था, तो अंत समय में उसने क्या किया, जब उसने देखा कि अब मुझ पे आक्रमण होने वाला है और मुझे मृत्यु आने वाली है, उसके पहले खुद ने ही खुद को गोली मार ली और स्वयं का क्या कर लिया, अंत कर लिया। तो जो हिंसा करता है उसकी क्या होती है, दुर्गति होती है। अगले जन्म में होगी कि नहीं होगी, इसी जन्म में हो जाती है। हिटलर तो बहुत बड़े हिंसक थे, परंतु अब दिवाली आ रही है,
है ना, दिवाली आ रही है और हमारी बहनें क्या करने लग गई है, साफ सफाई में लग गई है। और जब बहनें साफ सफाई में लगती है ना, तो वो घर में भी क्या बन जाती है, आतंकवादी बन जाती है। हमारी बहनें घर में क्या बन जाती है, इतनी हाथ धो के सफाई के पीछे पड़ती है, जीव जंतु जो भी है, पानी का फवारा हाथ में लिया, धोना है, सब साफ करना है, उसमें कितनी जीव की हिंसा हो रही है इसकी तरफ ध्यान नहीं होता है। कितना पानी वहाँ पे वेस्ट हो रहा है, पानी इतना, अभी से टैंकर आने लग गए हैं, अभी से टैंकर आने लग गए हैं, पानी आगे जाके बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। और अभी अभी मई का महीना आएगा तो आपको पानी की दिक्कत होने वाली है। अभी से कम पानी का उपयोग करो। परंतु लोग क्या कर जाते हैं, घर की सफाई में इतने लग जाते हैं कि उनको किसी प्रकार का विवेक रहता नहीं है। जीव जंतु तो मरते ही है, फिर घर में कलह करते हैं, क्रोध करते हैं, घरेलू जो हिंसा है उससे सीधे नरक गति के क्या होते हैं, कर्म का बंद होता है। तो ध्यान रखो, सफाई करते समय भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो लोभ है वो पाप का बाप है। लोभ क्या है, पाप का बाप है। एक बार लोभ का भूत भी मन में सवार हो जाता है, लोभ अगर मन में विस्तार पाने लग जाता है तो आगे वाला कितना भी कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति लोभ के वशीभूत होकर क्या करता है, मर्डर करने तक भी डरता नहीं है, झूठी गवाही दे देता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है। एक बार लोभ मन में आ गया ना तो उसको कुछ भी सूझता नहीं है, कितने से बड़ा घपला करता है और पैसे का वजन रख के उसको क्या कर देता है, दबाने की कोशिश करता है। इस तरह से रिश्वत दे के भी लोग क्या करते हैं, अपने लोभ को जागरूक रखते हैं कि हमारा किसी के सामने दोष जाहिर नहीं होना चाहिए। और आजकल के भिखारी जो है ना, आजकल के जो भिखारी है वो भी रिश्वत देने लग गए हैं। उनको भी ध्यान में आ गया कि आगे वाले को रिश्वत दो तो आगे वाले का क्या हो जाता है, अपना गुनाह माफ हो जाता है। एक भिखारी था, उसको कहीं से 1000-1500 रुपये अचानक मिल गए, तो उसको क्या हो गया, बहुत आनंद आ गया कि अरे मुझे कभी 1 रुपया भी जल्दी मिलता नहीं है और मुझे 1000-1500 रुपये मिल गए हैं। और इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, तो वो क्या किया कि बोले कभी अच्छा खाना मैंने आज तक खाया नहीं है, जो भीख मिलती है इतना सा उतना सा खा लेता हूँ और पेट भर लेता हूँ, तो आज मैं क्या करूँगा, मस्त 5 स्टार होटल में जाऊँगा और मनसोक्त खाना खाऊंगा। तो उसने क्या किया, वो 1000-1500 रुपये लिए, अब थोड़ी सी जेब गर्म हो गई ना तो उसको भी हिम्मत आ गई, वो गया 5 स्टार होटल में और वहाँ पे जाके उसने एक से बढ़कर एक ऑर्डर दी, जलेबी लाओ, समोसा लाओ, गरम गरम। उसने क्या किया, वहाँ पे खाना खाया और खाना खाने के बाद इतना खुश हुआ, इतना उसको आनंद आया। और जब वो बिल देने के लिए गया तो वहाँ पे उसका 3000 का बिल आया। बिल कितना आया, 3000 का बिल आया और पास में कितने थे, सिर्फ 1500 रुपये थे। उसने जब 1500 रुपये वहाँ पे भरने चाहे तो मालिक ने कहा कि आपको 3000 रुपये भरने पड़ेंगे। उसने कहा मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास कितने हैं, सिर्फ 1500 रुपये, आपको लेना हो तो लो, मेरे पास तो बाकी है ही नहीं। उस मालिक ने क्या किया, डायरेक्ट पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को उसको पकड़ा दिया। पुलिस को क्या कर दिया कि ये इसने खाना खाया, पैसा चुकाया नहीं, इसको क्या करो, पकड़ के लेके जाओ। अब चोर उसको पकड़ के लेके जा रहा है, पुलिस पकड़ के लेके जा रहा है, ये भिखारी उनके साथ जा रहा है। तो भिखारी ने पुलिस को कहा कि आप मुझे जेल में लेके जाएंगे, आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, आप मुझे जेल में लेके जाएंगे, आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। बोले कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो देखो मेरे पास 1500 रुपये है, आप भले ही 1500 रुपये ले लो और मुझे क्या कर दो, छोड़ दो, मुझे ले जाके क्या करोगे आप। पुलिस ने देखा अच्छी बात है, पुलिस ने क्या कहा, अच्छी बात है, मुझे मुफ्त के 1500 रुपये मिल रहे हैं, वो 5 स्टार का मालिक तो मेरा कोई लगता
नहीं है और मुझे 1500 रुपये मिल रहे हैं। उन्होंने 1500 रुपये ले लिए और उस भिखारी को क्या कर दिया, छोड़ दिया और वो भिखारी मुक्त हो गया। इस तरह से आजकल क्या हो रहा है, कितनी भी बड़ी गलती करो, पैसे रख दिए कि वहाँ पे क्या हो जाता है, गलती से छुटकारा मिल जाता है। पर यहाँ से छुटकारा मिल जाता है पर अगले जन्म में ब्याज सहित भोगना पड़ता है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि दुर्गति से बचना है तो आपको पहले हिंसा से बचना पड़ेगा, फिर आपको लोभ से बचना पड़ेगा और तीसरा आपको भोगवादी मनोवृत्ति से बचना पड़ेगा। ऐसा उपदेश जब कपिल केवली ने उन 500 चोरों को दिया तो उन चोरों के मन के दीपक भी जल गए। उन्होंने कहा कि कितना सत्य आपने कहा है कि भोग भी छोड़ने पड़ेंगे। और कपिल केवली ने कहा कि इसी भोग के वशीभूत होकर मैं जेल में गया था और उस जेल में से छुटकारा पाके मैं यहाँ पे आया हूँ, तो भोग को तो छोड़ना ही चाहिए। तो उसने क्या किया, उन चोरों के भीतर में भी प्रकाश प्राप्त हुआ और कपिल केवली का स्वयं का दीपक जला हुआ था। आधी केले और मग सांगितले, उन्होंने लोभ पर विजय प्राप्त की थी, भोग को छोड़ा था और उन्होंने अपने लोभ के विजय प्राप्त करने के बाद वो यहाँ पे पहुँचे थे। तो उनको भी क्या हो गया, उन्होंने जो बातें कही वो चोरों के ध्यान में आ गई और वो 500 चोरों ने कहा कि जिस मार्ग पर आप जा रहे हैं, जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं उस मार्ग पर हमें आना है। और वो 500 चोरों ने उनके पास क्या कर ली, दीक्षा ले ली और उन्होंने भी अपने आत्मा के दीपक जला लिए। तो ये सारी बातें हमारे 8वें अध्याय में बताई गई है और हमारा 9वां अध्याय जो है वो नमी राजर्षि का है। नमी राजर्षि जो थे वो इतने बड़े राजा थे, मिथिला नगरी के वो राजा थे। हजार तो उनकी रानियां थी और उनका जो राज्य था वो बहुत बड़ा था। उनके आगे सारे राजा लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, इतने बड़े वो राजा थे। पर इतने बड़े राजा होने के बाद भी बीमारी किसको छोड़ती नहीं है। हमारे नमी राजर्षि के शरीर में दाह ज्वर पैदा हुआ, पूरा शरीर जलने लग गया और ऐसा जलने लग गया कि उनको एक क्षण के लिए भी चैन आता नहीं था। उनको रात दिन बेचैनी होती रहती थी। रोज नए वैद्य, नए हकीम को लाया जाता था, नई दवाई लाई जाती थी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और एक दिन एक वैद्य आए, उन्होंने कहा कि अगर आपको दाह ज्वर में शांति पानी है, जो चंदन होता है, चंदन का लेप अगर किया गया तो आपके शरीर में शांति हो सकती है। तो सारी रानियों को पता चला और रानियों ने चंदन घिसना प्रारंभ किया। इधर चंदन घिसा जा रहा था पर जो रानियां चंदन घिस रही थी उनके हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई थी वो बहुत ज़्यादा थी और जब वो चंदन घिस रही थी तो उसकी आवाज़ हो रही थी। तो राजा को वो आवाज़ भी सहन नहीं हो रही थी। तो राजा ने कहा कि मुझे ये आवाज़ सहन नहीं हो रही है। जो व्यक्ति बीमार होता है ना उसका आवाज़ भी सहन नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि चंदन मेरे को ये आवाज़ नहीं सहन हो रही। तो जब मंत्री को पता चला तो मंत्री ने रानियों को कहा कि देखो एक एक कंगन अपने हाथ में रखो, बाकी के सारे निकाल दो, क्योंकि नमी राजर्षि को इससे क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है। और एकदम से आवाज़ शोरगुल बंद हो गया और बंद होने के बाद नमी राजर्षि ने देखा कि अरे चंदन घिसना बंद कर दिया क्या। तो मंत्री ने कहा कि चंदन घिसना बंद नहीं हुआ है। बोले आवाज़ किसके कारण बंद हो गए। तो कहा कि रानियों ने सिर्फ एक एक कंगन हाथ में रखे हैं, बाकी के सारे निकाल दिए हैं। बस एक शब्द सुना कि एक कंगन रखा है और बाकी के सारे निकाल दिए हैं। और नमी राजा का चिंतन चालू हो गया कि एक में शांति है और अनेक में अशांति है।
क्या चिंतन ध्यान में आया उनके कि जब अनेक चूड़ियाँ थी तो आवाज़ कर रही थी, और एक चूड़ी है तो वह आवाज़ करती नहीं है। एक में शांति है, एकत्व में शांति है, और शोरगुल में, भीड़ में अशांति है। और एकदम से चिंतन की धारा चल पड़ी, और चलते चलते जाति स्मरण ज्ञान हो गया। और ज्ञान होने के बाद उनको तो ध्यान में आ गया कि ये संसार तो असार है, शरीर की व्याधि भी अलग है, मैं उससे अलग हूँ। और उन्होंने देखा कि ये रोग तो कोई मिटने वाला नहीं है, पर मुझे भव रोग मिटाना है। और उन्होंने जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त होने के बाद देखा कि अगर मुझे पूर्ण शांति प्राप्त करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, संयम के राजमार्ग को स्वीकार पड़ेगा, और अकेला रह के साधना करनी पड़ेगी। और वो अकेले जंगल के रास्ते पे अपने पूरे मिथिला का राज्य का त्याग करके वो जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। वो तो निकल गए, पूरी मिथिला नगरी उनके लिए रोने लग गई कि हमारे इतने अच्छे राजा हमको छोड़कर जा रहे हैं। रानियाँ रोने लग गई, पर किसकी भी परवाह उन्होंने की नहीं। वो अपने रास्ते पे, साधना के रास्ते पे आगे बढ़ गए, और इसकी चर्चा देवलोक तक पहुंची। कहाँ तक पहुंची? देवलोक में पहुंची। और साक्षात इंद्र को लगा कि अरे ये जो नमी है इसने इतना बड़ा राज्य एक क्षण में छोड़ दिया, तो इनका वैराग्य क्षणिक है कि शाश्वत है, कच्चा है कि पक्का है, ये देखने के लिए साक्षात कौन आए? इंद्र भगवान आए। और जब नमी राजर्षि जंगल में विहार कर रहे थे तो उनके सामने ब्राह्मण का वेश धारण करके स्वयं इंद्र आए। और इंद्र ने क्या किया कि नमी राजर्षि को अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे, और प्रश्न पूछ करके उनके वैराग्य को जांचना चाहा कि ये सच में अंतर से जागरूक है क्या। और एक एक सवाल ऐसे पूछे और एक एक जवाब नमी राजर्षि ने इतने सटीक, इतने सुंदर दिए कि स्वयं इंद्र भी उनसे क्या हो गए? प्रभावित हो गए। इस अध्याय में 9वें अध्याय का नाम है नमी पवज्जा। नमी राजर्षि ने जो दीक्षा ली उसका सारा वर्णन, और उसके बाद इंद्र भगवान ने उनको 10 प्रश्न पूछे और 10 सवालों के जवाब इस हमारे 9वें अध्याय में है। एक एक सवाल को लो और उसके ऊपर प्रवचन दो तो 10 दिन भी कम पड़ेंगे, इतना ज़्यादा इसमें विशद वर्णन है। पर आपको क्या ध्यान में रखना है? अध्ययन का नाम है नमी पवज्जा। 10 सवाल इंद्र ने पूछे हैं, उसके जवाब नमी राजर्षि ने दिए हैं। और इसमें नमी राजर्षि ने एकत्व भावना भाई है कि एक में शांति है और अनेक में अशांति है। और आजकल का जमाना तो एकत्व भावना भाने का जमाना है। आप लोग देखते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, कोई विदेश में चले जाते हैं, कोई देश में रहते हुए भी आपसे अलग रहने लग जाते हैं। और उस समय माँ बाप अकेले अपने फ्लैट में जब रहते हैं तब उनको दुख होता है कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया लिखाया, जिनके लिए इतनी मेहनत की, इस बुढ़ापे में वही हमको छोड़कर चले गए। उस समय नमी राजर्षि की एकत्व भावना भानी चाहिए कि वो भले ही चले गए पर हमारी आत्मा हमारे साथ में है, उस आत्मा में हमें रममाण होना है और इस दुख को करना नहीं है। वो बच्चे चले गए हैं तो शोरगुल घर का कम हो गया है, हमें आत्म साधना करने का मौका मिला है। तो हम नमी राजर्षि को सामने रखें कि जैसे उन्होंने राज्य का त्याग करके एकांत में चले गए, तो हमें तो ये बच्चों ने एकांत दे दिया है, तो हम क्यों न साधना में आगे बढ़े। ऐसी भावना अगर आप भाएंगे तो आपको एकत्व में क्या हो जाएगा? आनंद आ जाएगा। तो आज ये बहुत सारी बातें मैंने आपके सामने कही है। तो आज एकत्व भावना का चिंतन आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा करने जैसा है। और एकता में ही आनंद है और अनेकता में अशांति है। इतना तत्व भी आप ध्यान में रखेंगे तो आज अपने ये उत्तराध्ययन सूत्र सुना हुआ अपने को आनंद आएगा और सार्थक होगा। और सभी इसको सार्थक करें, इसी शुभ भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हर्ष हर्ष।